इंडिया न्यूज राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। ये खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। थोड़ी देर में शुरू होगी विधानसभा की कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रश्नकाल से शुरू होगी कार्यवाही। तो बड़ी खबर इस वक्त, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, थोड़ी देर में शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। प्रश्नकाल से शुरू होगी कार्यवाही। तो सदन के पटल पर रखा जाएगा राइट टू हेल्थ बिल। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था पर होगी चर्चा। तो बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी जानकारी इस वक्त आ रहे हैं। प्रश्नकाल से शुरू होगी कार्यवाही। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो विधानसभा की कार्रवाई थोड़ी ही देर में शुरू होगी। सीधे लिए चलते हैं विधानसभा, जहां इस वक्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। डिपार्टमेंट में कंप्यूटर ऑपरेटर ने जो कॉलम बनाए, उसमें कुमाऊती, प्रजापति और कुमार को एक ही कॉलम में रख दिया गया। ये 3 जिलों में आया, जिसमें हमने काफ़ी प्रकरणों को सुधार कर दिया था। कैंपों में आए जो भी, इसके अलावा भी कुछ ज्ञापन किसी जिले से नहीं हुआ, लेकिन हमने क्वेश्चन लगने के बाद ऑर्डर भी जारी किया। इसके अलावा भी उससे पहले भी जैसे सीकर के कुछ प्रकरण थे, जयपुर जिले के कुछ प्रकरण थे, टोंक जिले के कुछ प्रकरण थे। इन सबको जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मंगवाने के बाद जैसे आमेर के 133 है, 133 का निस्तारण कर दिया गया। सांगानेर में 19 आए थे, 19 का निस्तारण कर दिया। माधोराजपुरा में 39 आए, 39 का निस्तारण कर दिया। जयपुर में 62 आए, 56 अभी पेंडिंग है। कालवाड़ में 131 आए, 119 पेंडिंग है। लेकिन ये हम सो मोटो ही करने के लिए आदेश जारी कर दिया, और ये त्रुटि हुई उसको हम सुधार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये पक्का डिपार्टमेंट इसकी त्रुटि को सुधार के काश्तकारों को रिलीफ देगा। अध्यक्ष महोदय, केवल मेरा इतना सा ही था कि जो डिजिटल होने से पहले जिन जिन जमाबंदियों में जो रिकॉर्ड था, हजारों जमाबंदी है, अब वो कब तक आप समय सीमा में इनको वापस पुनः नाम ठीक कर देंगे? इतना सा समय सीमा आप बता दें मुझे, इतना सही। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कोई प्रकरण सामने 136 में खुद भी पेश कर सकता है, लेकिन कोई आएगा नहीं तो हम उसको नोटिस देकर, जैसे जो जो प्रकरण आए जिन जिलों में, वो तो हमने कर दिए। ज्ञापन एक भी प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी हमने जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी होगा, सारे प्रकरणों को उनको कलेक्टर ने यह आश्वस्त कर दिया, उनको हमने ऑर्डर भी कर दिया कि आप सो मोटो उनको चाहे कैंप लगाने पड़े। अभी 2023 तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर कर रखे हैं कैंपों के, तो वो कैंप के माध्यम से भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ है वहाँ हम पटवारी को जिन कॉलम के अंदर त्रुटि हुई उनको दुरुस्त करने का काम करें, बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। नहीं अध्यक्ष महोदय, इतना सा ये किया कि अभियान चला के डिपार्टमेंट की गलती तो आप खुद ही ठीक करें। अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न के उत्तर से समझा हूँ, जमाबंदी में प्रदेश में जाति कुमावत के स्थान पर प्रजापति प्रजापत शब्द करने के कोई निर्देश जारी नहीं किए। अगर ये निर्देश जारी नहीं किए तो फिर लिख कैसे दिया गया? कॉलम में, आईटी के कॉलम में, माननीय मंत्री जी, मैं आई सप्लीमेंट इट। आपकी ओप के कॉलम की स्पेस लिमिटेड है। हिंदुस्तान में जातियाँ ज़्यादा है, तो जमाबंदी तो जाति के आधार पर है। या तो जो आप बन रहा है उस आप में इतना जगह रखे हैं, हर कास्ट की जगह उसमें एंट्री कर सके। आपने जो क्लब करने का जो निर्णय किया है, ये क्लब करने का निर्णय ग्राउंड रियलिटी के साथ मैच नहीं कर रहा है। इसलिए एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप दोबारा जो तहसील में जितनी जाति है उनके जाति का पहले रिकॉर्ड लें, और फिर ऐप के आधार पर उसको कॉलम बनाएंगे, तब तो ये चीज होगी। बाकी आपने उसको टेक्निकल आदमी को छोड़ दिया तो वो तो अपनी कन्वीनियंस के आधार पर कॉलम बना के उसको क्लब कर देगा। ये प्रॉब्लम मैं समझता हूँ यहाँ से नहीं, पूरे राजस्थान की समस्या होगी। इसलिए एक बार पुनः आप एक किसी तहसील पर जो अलग अलग जाति के लोग जिनके जमाबंदी है, उन जाति के आधार पर ऐप में कॉलम बने हुए कि नहीं है, उसको चेक कर लें, और उसके बाद बड़े लेवल पर राजस्थान में परिवर्तन करेंगे, तब तो लाभ मिलेगा। बाकी ये प्रॉब्लम आती रहेगी बराबर। एक अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र में वर्ष 2019-20
2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के अगस्त 2022 तक में सरकार द्वारा खनन कार्य हेतु 121 खनन पट्टे जारी किए गए हैं। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है। क्रम संख्या वर्ष जारी खनन पट्टों की संख्या। क्रम संख्या 1 वर्ष 2019-20 जारी खनन पट्टों की संख्या 17। क्रम संख्या 2 वर्ष 2020-21 जारी खनन पट्टों की संख्या 49। क्रम संख्या 3 2021-22 जारी खनन पट्टों की संख्या 49। क्रम संख्या 4 2022-23 अगस्त 2022 तक जारी खनन पट्टों की संख्या 6 कुल 121। खंड 2 जी नहीं, उक्त अवधि में अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी खनन पट्टा अनियमित रूप से हस्तांतरित नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, ये अनुसूचित क्षेत्र में विगत 3 साल से 121 पट्टे जारी हुए, तो इनमें से अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय आदिवासियों के कितने हैं ये बताने के बाद। अच्छा, दूसरा, ये खनन अनुसूचित क्षेत्र में हो रहा है, तो अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है? माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल जो 101 गए हैं, पहला प्रावधान मैसनरी स्टोन के लिए, उसमें 1/3 नीलामी पट्टों का आरक्षण स्थानीय आदिवासियों के लिए है। दूसरा बजरी के पट्टों के लिए, उसमें अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के लिए पंजीकृत सोसाइटी के लिए प्राथमिकता प्रावधान। और प्रधान खनिज में इसमें नीलामी पूरा ही नीलामी के जरिए किया जाता है। मैं पूछता हूँ आपसे मान बैठे, माननीय पैसा एक्ट जो है माननीय सदस्य लगा हुआ शेड्यूल एरिया में, उस पे सदन में राइट टू हेल्थ बिल पर चर्चा होगी और विधानसभा की कार्रवाई इस वक्त आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। यह कार्रवाई इस वक्त आप देख रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में स्पीकर इस वक्त बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सीपी जोशी इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्रश्नकाल से शुरू हुई कार्रवाई विधानसभा की, इस वक्त ये तस्वीरें आप देखिए। तो प्रश्नकाल से शुरू हुई है कार्रवाई और सदन में राइट टू हेल्थ बिल पर चर्चा होगी। कानून व्यवस्था को लेकर भी आज सदन में चर्चा होगी। तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त कार्रवाई चल रही है और कई चीजों को लेकर आज सदन में चर्चा होगी। हालांकि हंगामेदार रहने के आसार लगातार सदन के बने रहते हैं, लेकिन आज भी चर्चा जारी है। प्रश्नकाल से सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें इस वक्त इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। वो जारी पट्टे जो भी हैं, उसमें उस पट्टे के जो जमीन है उसके अलावा जो अवैध खनन कर रहे हैं, %50 की जो बात की, अभी जो प्रोविजन है मैंने जो निवेदन किया 33% का है और बजरी में प्राथमिकता है। हमें कांग्रेस सरकार हमेशा आदिवासियों के लिए पॉजिटिव सोच रखा है और उनके उत्थान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नियम लाने का प्रयास किया है। तो आपका जो सुझाव है उसका भी हम एनालिसिस करा के करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न अशोक लावटी, प्रश्न नंबर 529। जवाब तो आ गया सभापति महोदय। अध्यक्ष जी, खंड 1
जी हाँ, विगत 3 वर्षों में पर्यटन विकास कोष में उपलब्ध राशि में से जारी की गई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ का वर्षवार विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 2। आपने ये मीडिया फिल्म बनाने में, इन सब में अध्यक्ष महोदय, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2020-21 में पर्यटन विकास कोष में गठन हेतु 100 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 2021-22 में इसे बढ़ाकर 500 करोड़ किया गया और अब 22-23 में इसको बढ़ाकर 1000 करोड़ किया गया। पर्यटन विकास कोष में से 600 करोड़ रुपए पर्यटन स्थलों के सर्किट के संबंधित आधारभूत संरचनाओं के कार्यों के लिए खर्च किया जाएगा, जैसे 600 करोड़ रुपए, तथा 400 करोड़ रुपए प्रदेश की टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांडिंग करने, जिसमें मीडिया प्लान, इन्वेस्टमेंट आदि पर खर्च किया जाएगा। इस कोष का संचालन राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से 200 करोड़ का ऋण प्राप्त हो रहा है। माह अप्रैल 2022 में 100 करोड़ रुपए प्राप्त हो गए हैं। उक्त पर्यटन विकास कोष में से राशि 600 करोड़ के आधारभूत पर्यटन विकास कार्य कराए जाएंगे। राज्य बजट घोषणाएं एवं अन्य आधारभूत पर्यटन विकास कार्य माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न भी इतना लंबा पूछा। मेन जो खर्चा नहीं होने के पीछे कारण रहा कि सबसे ज़्यादा यदि इफेक्ट हुआ था प्रदेश के अंदर कोरोना की वजह से, टूरिज्म डिपार्टमेंट हुआ था। इस वजह से 20-21 में 0 खर्चा रहा, 21 बाद फिर कोरोना उसमें रहा, उसमें 26 करोड़ रुपए की हमने स्वीकृति जारी करी थी और खर्चा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 3.44 करोड़ हुआ। फिर उसके बाद में फिर हमने 1000 करोड़ की घोषणा करी थी ना, उसमें हमने स्वीकृति हमने जरूर 268 करोड़ की टोटल जारी कर दी है। अब धीरे धीरे काम ने गति पकड़ी है और आने वाले टाइम में इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। आप जानते हो टाइम तो लगता ही है। पर्यटन विकास कार्य की क्रियान्विति हेतु क्रियानुसार प्रोजेक्ट की DPR तैयार करने, वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने, कार्यकारी एजेंसी को राशि हस्तांतरण करने, निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने, फंड को कार्य आदेश देने, इन सब कामों में टाइम लगता है। इसलिए आने वाले टाइम में उसको तेजी से। अध्यक्ष जी, केवल 1.5% पैसा खर्च किया है। बोला माने जी अध्यक्ष जी, केवल 1.5% पैसा खर्च किया है। 4 साल पूरे होने आए हैं और 268 करोड़ का 1.5%। आप एडमिट करें उसके लिए धन्यवाद। पूरे 1000 करोड़ में से कब खर्च करेंगे मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा जिस बात को दोहराता हूं सदन में, हम घोषणाएं करते हैं लेकिन जमीन पर नहीं लाते। आज उसका पूरा प्रमाण इसमें आ गया कि आपने 268 करोड़ रुपया दिया लगभग 26,000 प्रोजेक्ट के ऊपर, और उसमें से खर्च किया है केवल आपने 4 करोड़ 24 लाख रुपया। इसका मतलब यह है कि केवल और केवल ताली बजाने के लिए। दूसरा सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ, अध्यक्ष जी आप देखें स्वयं, इन्होंने लिखा है कि हम इसमें व्यय भी दिखाते हैं। इन्होंने बड़ी होशियारी से ये जो लास्ट पेज जोड़ा है ना आपने ब का, उसमें आपने स्वीकृत प्रोजेक्ट तो दे रखे हैं 10,000 22-23 में, और व्यय हेतु उपलब्ध राशि भी दे रखी है। और बहुत होशियारी से
व्यय कितना किया यह इसमें नहीं बताया, मतलब इसको छुपाने का प्रयास किया। ये इनकी गनीमत है कि इन्होंने लास्ट पेज पर इसको समाहित करके दे दिया। तो मेरा अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन है कि जब आपके पास पैसा उपलब्ध है, अभी आपने तो 1000 करोड़ का बता दिया पर्यटन विकास निगम के बाद, अभी हम 1000 का नहीं पूछ रहे हैं, जो 268 करोड़ रुपए का ये प्रश्न लगा है उसमें से केवल आप 4 करोड़ 24 लाख मार्च खर्च कर सके हो। और कई ऐसे प्रोजेक्ट, तेजाजी वाले में आपने पैसा दे रखा है लेकिन आपने उसकी ABCD भी शुरू नहीं की। तो एक तरह से ये विभाग चल रहा है या केवल और केवल इस प्रश्न के माध्यम से इस सरकार की वर्किंग को दिखा दिया कि इतने बजट होते हुए भी, पैसा उपलब्ध होते हुए भी खर्चा 3% और 4% से आगे नहीं बढ़ा 4 साल में। ये है आपका नक्शा। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा यदि कोरोना की वजह से प्रभावित हुआ तो टूरिज्म ही हुआ था, और ऐसे कई ऐसे कारण थे। ये प्रक्रिया थी, नया नया घोषणा करी गई थी, ये सारी प्रक्रियाओं में टाइम लगा। अब आने वाला टाइम तेजी से खर्चा कर देंगे। माननीय सदस्य, अगला प्रश्न श्री सुरेश टाक। सुरेश टाक अगला प्रश्न धर्मेंद्र कुमार। प्रश्न संख्या 531। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से खंड 1। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र पीलीबंगा में अधिसूचना दिनांक 14/10/1988 में तहसील रावसर के 45 पीलीबंगा के 97 राजस्व ग्राम चक्कों के 530 खसरा नंबर और पत्थर नंबर का रकबा विशेष आवंटन सूची में अधिसूचित किया गया है। विशेष आवंटन के संबंध में नोटिफिकेशन मुरबा खसरा नंबर चक अनुसार किया जाता है। काश्तकारों का रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जाता है। खंड 2। जी हाँ, विशेष आवंटन गजट में प्रकाशित रकबा भूमि को किसी प्रभावित काश्तकार आवेदक द्वारा अन्य प्रकार से आवंटन अधिकार, खातेदारी, TC से पुख्ता आदि का आवेदन वाद दायर किया जाता है तो उसकी पात्रता की जांच कर जिला कार्यालय द्वारा अनुसार सहित डी नोटिफिकेशन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने पर परीक्षण उपरांत उचित पाए जाने पर विशेष आवंटन से मुक्त करने की कार्रवाई समय समय पर की जाती है। वर्तमान में खंड 3, वर्तमान में उपनिवेशन विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न का उत्तर मंत्री जी ने सही नहीं दिया है। या तो आप एक पत्र नंबर 169 पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि ये सूची आपकी पूरी नहीं है तो पत्थर नंबर है तो सूची नहीं है, सूची है तो पत्थर नंबर नहीं है। या तो 169 आप सूची मान लो या 530 ये मान लो, या फिर पत्थर नंबर है, खसरा नंबर पत्थर नंबर है। इसमें सही जवाब नहीं है आपका मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने ये लिखा है कि काश्तकारों की जो रिकॉर्ड है उसका संधारित नहीं किया जाता है। 1988 में जब ये विशेष रकबा किया गया था तो उसकी जो खसरा नंबर होते हैं और पत्थर नंबर शिलालेख जो होता है वो लगाया जाता है। उसके अनुसार ही ये रकबा जो है सामान्य या विशेष उसमें होता है। नहीं, मंत्री जी वो ये कह रहे हैं कि लोग भूमि पर काबिज हैं, उस काबिज के रकबे की सूची मांगी उन्होंने। प्रश्न का उसमें है कि ऐसे कितने काश्तकार हैं जो उस भूमि पर काबिज हैं, उस काबिज को आपने डाल दिया नोटिफाई करने में, उसकी सूची वो चाहते हैं। जो अनऑथराइज आदमी बैठे हैं उसकी सूची किसके पास होगी? मान लो आपने रकबा डिक्लेयर कर रखा है, वह जो अनऑथराइज आदमी बैठे हैं उसकी सूची किसके पास होगी? आप जवाब दे दो फिर मैं बैठ जाऊं। आप राजस्व मंत्री रहे हो तो मैं बैठ जाऊं नीचे। तो कुल मिलाकर जो सर इसमें सूची वैसे अलॉटमेंट होते हैं, उन सूची होती है, पर इनकी लिस्ट इस प्रकार के हमारे पास जो प्रकरण जो थे 27 ऐसे प्रकरण थे। 27 में से हमने 15 जो प्रकरण थे उस पर तो निर्णय हो गया, 5 प्रकरण आंशिक रूप से उस पर भी निर्णय हो चुका है। बाकी जो प्रकरण बचे हुए हैं उसमें अभी तो निर्णय सूची देते ना, इसमें सूची क्यों नहीं दी अपन ने? सूची जो हमारे पास आवंटन की नहीं है, जो उन्होंने वाद दायर किए हैं, जो प्रकरण हमने निपटाए हैं, जो विशेष आवंटन से रकबा मुक्त किया। माननीय मंत्री जी, प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है, वो सूची चाहता है
तो सूची उनको मिलनी चाहिए। ये जो विभाग की ड्यूटी बनती है कि जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर सदस्य के पास मिले। प्रश्न सूची की मांगी है और सूची के संबंध में कोई सूचना मान्य सदस्य के पास नहीं है, ये इशू है। सर वो स्थगित तो मैं कर दूंगा, लेकिन स्थगित करने के बाद कब लगाऊंगा? स्थगित आप कहने मान लेते हो, मैं स्थगित कर दूं। मैं चाहता हूँ यही कुछ रास्ता निकल जाए तो ज्यादा बेटर है। अब प्लीज मान सकते, ऐसा नहीं, बोनी का अधिकार है, आपका अधिकार नहीं है। नहीं धर्मेंद्र जी पूछना कुछ और पूछना साहब। मैं इन्होंने ये कहीं नहीं कहा है। धर्मेंद्र जी एक बार बात सुन लो इनकी। सूची आवंटन की नहीं मांगी इन्होंने, अतिक्रमण की तो मांगी नहीं है कि कितने लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, तो हम उस सूची इनको देते, या कोई मामला कोई दायर किया हुआ कोर्ट में या टीसी आवंटन का हो, इस पर की ये मांगते तो हम अलग से देते हैं। तो अभी तक वहाँ तो रकबा राज ही था, तो रकबा राज को हमने विशेष किया है, न कि किसी आवंटी का किया है। तो ये यदि सूची मांगे हुए अतिक्रमण कितने लोगों ने कर रखा है तो हम उसी प्रकार सूची दे दें, या किसी ने अपील को दायर की है तो वो सूची दे दें। तो अलग से इन्होंने सूची ये नहीं मांगी, इन्होंने कहा उस रकबे में, तो उसमें सरकारी अलॉटमेंट तो है ही नहीं सर। सर एक सेकंड आप कटा जी, एक मिनट उनको फिर आप बुलाऊंगा। सर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो ये भूमि है बरसों से हमारे पुरखों के पास है। अरे एक टाइम ऐसा आया, इन्होंने आदेश निकाला, पटवारियों ने, जो वो काबिज आज भी काबिज है, और उसकी सूची बना के दे दी। अब रही बात, ये सूची जो विशेष आवंटन रखी है, अब इसका अधिकार राज्य सरकार को दे दिया, जबकि वहां कलेक्टर रिपोर्ट भेजता है और वो ये दर्शाता है कि ये काश्तकार काबिज है, इसको इसका विशेष आवंटन सूची निकाल करके इसको खाददारी का अधिकार दिया जाए। पर वो काश्तकार बार बार जयपुर आकर चक्कर खाता साहब, ऐसे हजारों काश्तकार बैठे हैं जो उस भूमि पर काफी दिनों से काबिज भी है और उसका अधिकार भी उसके पास है, फिर भी सरकार इसको घुमा फिरा रही है। मेरे को समझ में आती किस कारण से करे, इसलिए सूची दो मुझे, तो मुझे पता चले कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में कितने काश्तकार हैं जिसकी मुझे पता चल सके कि उनके अधिकारों के लिए वो आज तक भी तरस रहे हैं। ये सूची चाहिए साहब। ये चकबंदी हो गई, उसके बाद में खसरा का कोई सुपर इम्पोज किए हुए नक्शे आज भी उपनिवेशन के पास नहीं है, और ये बहुत पुराने चकबंदी हो गई थी। और उस पर जो बैठे थे, पहले टीसी आवंटन होता था, टीसी भी जिसको नहीं हुआ वो बैठे हैं, और उनका लगातार वो बैठे हैं, तो उनका राइट वैसे तो नहीं मिलेगा जब तक कि वो उनको उसके स्पेशल अलॉटमेंट से बाहर नहीं निकालेंगे। माननीय मंत्री जी, इस समस्या के संबंध में जो भी नरपत सिंह जी ने कहा है कि पहले टीसी का मतलब टेम्पररी आपका होता होगा, फिर उसके बाद वो बैठा हुआ, उसको सिंपल इम्पोज किया, उसमें वो रिकॉर्ड नहीं है, तो उस आदमी को कलेक्टर से जो रिलीफ मिलनी थी वो रिलीफ जाके आपने रेवेन्यू बोर्ड को दे दी, तो वो घूम रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए माननीय सदस्य के साथ बैठकर, विभाग के अधिकारियों को बैठकर इसका रास्ता निकालने का काम करें। अगला प्रश्न श्री खिलाड़ी लाल बेरवा। अगला प्रश्न श्री गणेश गोगरा। 533। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में कुल राजस्व गांव डामर सड़क से वंचित हैं। इन 4 राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा, जिसका विवरण परिशिष्ट 1 पर प्रस्तुत है। खंड 2, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में 30 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिनकी लंबाई 73.98 किलोमीटर है। इन सड़कों में से 4 सड़कें बजट घोषणा 2022-23 के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा में राशि 10 करोड़ के नॉन पेचेबल मिसिंग लिंक योजना में 6 सड़कें RADF 28 के अंतर्गत प्रस्तावित हैं। शेष 20 छत्तीसगढ़ सड़कों का नवीकरण किया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। विवरण परिशिष्ट 2 पर प्रस्तुत है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या ये सूची दी है केवल 4 गांव ही राजस्व बचे हैं, सड़क से नहीं जुड़े, क्या ये सूची सही है? ऐसे मैं कई गांव बता सकता हूं जो सड़क से नहीं जुड़े, ऐसे नाम मैं बता सकता हूं। क्षेत्र की समस्या भी आई है, 250 से 500 आबादी के गांव हैं, आज तक भी सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं। वहाँ TSP एरिया है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, फिर भी आज स्कूलों तक भी सड़क नहीं है। तो क्या ये सूची सही है, ये पूछना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नॉर्म्स के अनुसार जो 250 से 2011 की जनगणना है, 250 से 500 की सड़कों के 4 ग्राम ही हमारे उसमें रिकॉर्डेड हैं। यदि आपको कोई और भी शिकायत है तो मुझे बता देना और उसका निरीक्षण करा के आपका जो काम है वो हम लोग करा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, एक ये
क्षतिग्रस्त सड़कों की 30 खाली केवल मेरी विधानसभा में 30 सड़कों की सूची दी है। ऐसे कई जो सड़कें हैं इसमें सूची में दर्शाया नहीं है। कोटाना से रोहनवाड़ा तक, सनराइज होटल से पांडुरफला बिछीवाड़ा तक, पादड़ी हथौड़ से भुवनेश्वर तक, खजूरी से मोदर तक, मोदर से पिथापुर बलीचा सीमा तक, मैताली से डचकी तक। नाम बात होगी, बहुत सड़कें नहीं जुड़ी है बस। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस सूची में जो 30 बरसात खत्म हो जाएगी उसके बाद एसेस करेंगे, लेकिन वो पूरी नहीं दी है। कई सड़कें ऐसी बची हुई है जो क्षतिग्रस्त है, नवीनीकरण कराने की जरूरत है सर। कटारिया जी, एक जो दे रखा है इसमें आपने स्वयं ने मांगना है कि ये जो बीचीवाड़ा में नान का नाला है इसकी आबादी 312 आप स्वयं लिख रहे हो, और दूसरा जो डूंगरपुर का है सटोरा, इसकी भी 270 लिख रहे हो। सरकार के, केंद्र सरकार के डायरेक्शन के आधार पर ट्राइबल एरिया है, और अगर रेवेन्यू विलेज घोषित है तो वो सारा सड़कों से कवर हो गया, तो ये 2 गांव क्यों रहे जो इस नॉर्म्स में आ रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, कई जगह परेशानी ट्राइबल एरिया के अंदर क्या होता है, फॉरेस्ट की दिक्कत होती है। फॉरेस्ट हमें मानसदेश हो गया। मैं प्लीज बैठे, हो गया। आपका अधिकार से सड़क की रिपेयर नहीं होगी, बैठो आप। वित्तीय संसाधन की उपता से बैठे प्लीज, रिकॉर्ड नहीं होगा। मैं इसमें गोगरा जी रिकॉर्ड है प्लीज। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 535। माननीय मंत्री जी, नहीं वो पर्यटन के चक्कर में रह गए थे।